15 अप्रैल 2022 की सुबह का अग्निहोत्र यज्ञ अद्भुत नज़ारा है। इस यज्ञ की अग्नि इतनी मनोहर दृश्य उत्पन्न कर रही है। 7 रंग उत्पन्न हो रहे हैं और इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु स्वस्थ हो रहे हैं। इससे उत्पन्न ऊर्जा द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों की कोशिकाएं पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर हमारे शरीर को संपूर्ण आरोग्य प्रदान कर रही है। इस ऊर्जा के संपर्क में आने वाली सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस यज्ञ के करने से पूरे ब्रह्मांड में पंच तत्वों की संतुलन बनी रहती है। यह ब्रह्मांड, हमारा शरीर, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे पंच महाभूतों से बना हुआ है। यह यज्ञ मानव धर्म है। इसे हमें रोज करना चाहिए। इसे करने से हमारे शरीर के सभी अंगों की कोशिकाएं माइक्रो लेवल पे स्वस्थ होती है। हमारे शरीर के सभी सिस्टम आपस में बेहतरीन तालमेल के साथ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस ऊर्जा से हमारे शरीर के मुख्य अंग, लंग्स, ब्रेन, हार्ट और हमारे पाचन तंत्र के अंग, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर पाते हैं। इस ऊर्जा हमारे हर श्वसन के साथ शरीर में नई प्राणवायु का संचार करती है। हमारे फेफड़े स्वस्थ होकर सभी रक्त कणिकाओं को इस हीलिंग एनर्जी से शुद्ध कर, स्वस्थ कर पूरे शरीर को निरोगी बनाती है। हमारे शरीर के अन्य तंत्र, परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सभी सिस्टम आपसी तालमेल के साथ शरीर की मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करती है। हमारे लंग्स की सभी कोशिकाएं स्वस्थ होती है। हमारी हर श्वास के साथ इस हीलिंग, डिवाइन और सेक्रेड एनर्जी हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। इसके संपर्क में आने वाले पेड़ पौधे को उस डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पेड़ पौधे हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। हमें उनका आभारी होना चाहिए कि वो हमारे लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन प्रचुरता में उत्पन्न करते हैं।
हमें आभारी होना चाहिए उस सूर्य भगवान का, जिसके प्रकाश की वजह से इस मदर प्लेनेट अर्थ पे जीवन संभव है। हमें आभारी होना चाहिए उस सौरमंडल का, जिसमें हर ग्रह अपने स्थान पर, अपनी कक्षा में, अपनी धुरी पर निश्चित गति के साथ घूम रही है। हमें आभारी होना चाहिए मदर प्लैनेट अर्थ का, जो सभी प्राणियों का, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का और अन्य अदृश्य माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस और सभी पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखती है। हमें आभारी होना चाहिए उन सभी लोगों का, जिनकी वजह से हमारे जीवन सुविधाजनक बनती है, जैसे कि किसान जो हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, वो सभी मज़दूर जो हमारे लिए उस अन्न को प्रोसेस करते हैं, उन सभी मशीनरी का जो हमारे लिए उस खाद्य पदार्थ को खाने लायक बनाते हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन सभी व्यापारियों का, मशीनों का, व्हीकल्स का, ड्राइवर्स का, जो खाद्य पदार्थ खेत से हमारे घर तक पहुंचाने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। हमें उन लोगों का भी आभारी होना चाहिए जो दिन रात अपनी सेवा देते हैं, जिनसे हमारा जीवन सहज और सुगम बनता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, नर्स, ट्रैफिक पुलिस, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिल्कमैन, वाटरमैन, न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय, जिनकी वजह से हमारा जीवन कंफर्टेबल बनता है। हमें उन चीज़ों का भी आभारी होना चाहिए जो हमें अपनी दिनचर्या को, रहन सहन को, लाइफस्टाइल को आसान बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, उन सभी यूटेंसिल्स का जो हमारे किचन में भोजन बनाने में हमारा अहम रोल अदा करते हैं, उन सभी कपड़ों का जो हम रोज़ धारण करते हैं, शूज़ का भी आभारी होना चाहिए। हमें आभारी होना चाहिए उन सभी जीव जंतुओं का जो इस पारिस्थितिक तंत्र में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस प्रकार आभारी होना हमारे लिए सबसे लाभदायक स्थिति है। आभारी होना हमारे हाथ में है, जो हम अभ्यास करके अपना जीवन सुखी, संपन्न और आसान बना सकते हैं। इस यज्ञ को करने से वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके इर्द गिर्द एक कवच का निर्माण होता है, जिसके वजह से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, सुखमय और आनंदपूर्वक हो जाता है। अतः यह यज्ञ हमें प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जरूर करना चाहिए। सूर्योदय के समय इस ब्रह्मांड में
बहुत सारी हलचल होती है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश में गति है, जीवन है। इस समय किया गया यज्ञ इस ब्रह्मांड को, जहाँ पर यह यज्ञ संपन्न होता है, उसके चारों ओर बहुत दूर तक एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अदृश्य शक्ति का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर आने वाली सभी दृश्य और अदृश्य चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल हो जाती है। इस एनर्जी की वजह से मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। हमारे शरीर का हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर की हर कोशिकाओं को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर ही नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अन्य सभी प्राणियों को लाभ होता है। अतः यह यज्ञ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः को चरितार्थ करती है। अतः इस यज्ञ का पालन हमें जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।